नमस्कार, मैं रजत मिश्रा। आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और हम आज मौजूद हैं 17वें एडिशन सीआईआई एक्सिम बैंक इंडिया एंड अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप कॉन्क्लेव में। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं तेजस्वी, जो कि हेड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग और बिजनेस डेवलपमेंट लेगोस फ्री जोन, जो कि एक इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसने अभी तक $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर ली है। सो तेजस्वी, बताइए लेगोस फ्री जोन है क्या? सबसे पहले धन्यवाद रचित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। लेगोस फ्री जोन एक इंडस्ट्रियल जोन है जो हम डेवलप कर रहे हैं लेगोस स्टेट में, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू नाइजीरियन जीडीपी। ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है अंडर द कॉरपोरेट अम्ब्रेला ऑफ तोलाराम। तोलाराम सिंगापुर में हेडक्वार्टर्ड एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनका अफ्रीका में कई दशकों से प्रेजेंस रहा है और नाइजीरिया में स्पेसिफिकली पिछले 45 सालों से तोलाराम बिजनेस कर रहे हैं। सो लेगोस फ्री जोन एक इंडस्ट्रियल जोन है जिसका लोकेशन, जिसके फिस्कल इंसेंटिव्स और जिसका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम कहते हैं आर द की बेनिफिट्स जो इसको काफ़ी बाकी सारे इंडस्ट्रियल जोन से अलग अलग करके इनकी एडवांटेजेस को यूज़ करने का मौका देता है। ये पूरा एरिया लेगोस फ्री जोन का है करीबन 850 हेक्टेयर का, करीबन 2000 एकड़ मान लीजिए। और इसमें से 10% हमारा जो एरिया है ये एक डीप सी पोर्ट के लिए एलोकेटेड है जिसका नाम है लेकी पोर्ट। और ये नाइजीरिया का पहला मॉडर्न डीप सी पोर्ट है जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की तरह फ्रॉम द स्क्रैच डेवलप किया गया है। एंड इसी के तहत कई सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं जो एक पुराने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के होने के कारण एक इकोनॉमी अनलॉक नहीं कर पाती। वो सारे एडवांटेजेस लेगोस फ्री जोन और लेकी पोर्ट इकोसिस्टम के कारण सारे निवेशकों के लिए इजीली एक्सेसिबल होने वाला है। और इस इकोसिस्टम का ऑलरेडी 20 से अधिक कंपनियों ने फ़ायदा उठाया है। और जिस पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकी पोर्ट, वो अगले 6 महीने में कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करेगा। एंड उम्मीद यही है कि उस पोर्ट के इनॉग्रेशन के बाद हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, टेनेंट बेस है, that will grow up to about 150 companies within the next 5 to 7 years. अच्छा तेजस्वी, जब हम लेगोस फ्री जोन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि एक इंडियन कॉन्सेप्ट था जिसको उतनी सक्सेस नहीं मिली। पर लेगोस फ्री जोन को जब हम एक पिच करते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्री जोन्स इन द वर्ल्ड, तब आप इस दोनों में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंडिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन और लेगोस का लेगोस फ्री जोन? क्या इसमें आप अंतर पाते हैं? मेरे ख्याल से इंडिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क रहा है वो विथ टाइम काफ़ी इवॉल्व हुआ है। इन इट्स इनिशियल फ्यू कन्फिगरेशंस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वेर मोस्टली being promoted to enhance export orientation of the country, जिसके कारण Indian market was not fully accessible to the companies operating inside the zones. That is exactly the core difference at Lagos Free Zone. जो भी कंपनीज लेगोस फ्री जोन के अंदर सेटअप होंगी उनके लिए नाइजीरिया और नाइजीरिया के नेबरहुड में जितनी भी वेस्ट अफ्रीकन और ब्रॉडर अफ्रीकन रीजन में कंट्रीज हैं, मार्केट्स हैं, वो सारे मार्केट्स ओपन रहेंगे, विच बेसिकली एनहांसेस द मार्केट साइज दैट अ कंपनी कैन केटर टू. I think that is one of the key differentiating factors between the first few iterations of the special economic framework in India and what we see in Nigeria. And I believe even the government of India is now actively moving towards making it more easy for companies inside the free zone inside the special economic zones to be able to service both the Indian and the foreign markets.
और ये बताइए तेजस्वी, जब हम लेगोस फ्री जोन की बात करते हैं, ऐसी कौन सी 3-4 बातें लेगोस फ्री जोन में है जिसको जिसको बोला जा सकता है कि लेगोस फ्री जोन में सक्सेसफुल बनाने में उन 3-4 चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ है? बिल्कुल। सो अगर मेरे को 3 ऐसी सक्सेस फैक्टर्स लिस्ट करने हो, तो सबसे पहला सक्सेस फैक्टर है जिसकी मैं बात कर रहा था, लेकी पोर्ट के साथ इंटीग्रेशन। एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए पोर्ट के बिल्कुल पास लोकेट होना एक ह्यूज एडवांटेज है, बिकॉज सारी कंपनीज उस लोकेशनल एडवांटेज का फायदा अपने पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू एंजॉय कर पाती हैं। अगर आप इस सिचुएशन को नाइजीरिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो नाइजीरिया में अभी जो भी पोर्ट्स हैं फिलहाल, वो सारे पोर्ट्स काफ़ी पुराने हैं, कंजेस्टेड हैं, एंड वो इस तरह से डेवलप्ड हैं कि उनमें एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज काफ़ी मिनिमल है। सो लोकेटिंग राइट नेक्स्ट टू अ मॉडर्न डीप सी पोर्ट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। जो दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि हम एज तुलाराम नाइजीरिया में करीबन 45 सालों से ऑपरेशनल हैं। हमारी खुद की 19 फैक्ट्रियाँ नाइजीरिया में आज की डेट में अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, और हमने अपना खुद का एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाया है, जिसके कारण हमको अपना प्रोडक्ट नाइजीरिया के डीप मार्केट्स तक ले जाने में दिक्कत नहीं होती। सो इस पूरी जर्नी में हमने कई सारी दिक्कतों का सामना किया, जिसके कारण हमें क्लियरली एहसास है कि ऐसी कौन सी दिक्कतें हैं जिनके कारण फॉरेन से इन्वेस्टर्स पैसा डालने में, निवेश करने में कतराते हैं। उन सारी दिक्कतों को हमने लेगोस फ्री जोन इकोसिस्टम में एड्रेस करने की कोशिश की है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश की है जिसके कारण टेनेंट्स और इंडस्ट्रियल ऑपरेटर्स सिर्फ अपने कोर बिजनेस पे फोकस कर पाएं, rather than worrying about the reliability of utilities and the ancillary infrastructure. So that is the second point that I would like to highlight. And सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा पॉइंट ये है कि नाइजीरिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन रेजीम, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो है, काफ़ी स्टेबल फ्रेमवर्क है। 1992 से ये लागू है। 30 साल से कई इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, और ये एक ऐसा लिबरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कि आप कई सारे फिस्कल इंसेंटिव्स का बेनिफिट ले पाते हैं without losing your ability to service the population in Nigeria, which is the biggest market in that part of the world. So I think ये 3 फैक्टर्स हैं जो नाइजीरिया और लेगोस फ्री जोन को बाकी फ्री जोन से जुदा करती हैं। तेजस्वी, मेरा लास्ट सवाल आपसे कि जब हम फ्री ट्रेड जोन की बात करते हैं, तो आप भारत को जब भी, बिकॉज भारत का भी एक टारगेट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने देश में अट्रैक्ट करे, और उसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री ट्रेड जोन, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है। तो अब भारत के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री जोन्स के लिए क्या सुझाव देंगे कि वो 4-5 चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए अगर हमें निवेशकों को आकर्षित करना है अपनी ओर? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि नाइजीरिया और इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं इन अदर पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, उन सब के कंपैरिजन में इंडिया ने डेफिनेटली पिछले 15 से 20 सालों में काफ़ी डेवलपमेंट्स और काफ़ी प्रोग्रेस देखी है इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज एंड सो ऑन सो फोर्थ. So there is not much that I have as an advice for the Indian free zones. इंडिया का मार्केट साइज, इंडिया का ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, इंडिया का फोकस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड reducing red tape and bureaucracy in terms of ability to set up and run your business operations has been very, very encouraging. And the results have shown in terms of the continued interest that foreign investors have continued to take in India. So I think as long as the state continues to provide reliable industrial infrastructure like roads, ports, access to power, gas, and other factors of production, I think India has all the ingredients that are ripe to continue to be able to attract foreign investment.
धन्यवाद तेजस्वी, बिजनेस टुडे से इस खास बातचीत से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रचित। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।